हाँ, अभी वर्तमान में जो हम जिस पार्टी से हैं उधर भी सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, ये तो सब लोग जान रहे हैं, ये जग जाहिर बात है। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। आपने जिम्मेवारी उठाई, आप विफल हैं, आप फेल हुए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश जी ने खुद कहा था कि वो हर संभव कोशिश करेंगे, वो निकालेंगे, उनके मित्र हैं, बहुत सारी बातें ऐसी की थी, लेकिन आज वो मित्रता कहाँ चली गई, आज क्यों नहीं निकाला जा रहा है? 4-4 मोबाइल एक व्यक्ति के नाम पे अगर कर दिया जाए, तो आपको क्या प्रैक्टिकलिटी लगती है इसके पीछे? अगर मोबाइल पकड़ा गया, तो मेरे पिताजी के हाथ में क्यों नहीं पकड़ा गया? पूरे जेल का जितना मोबाइल पकड़ा जाता है, आप एक व्यक्ति के नाम पे डाल देते हैं और उस व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है ही नहीं। तो उन्होंने भी कहा था कि मतलब आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। हमारे साथ मौजूद है शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी। अभी विधान सभा के परिसर में शराब की बरामदगी होती है। कई खाली बोतलें मिली है। तो शराबबंदी को लेकर के जो इस बार शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्ष घेराव कर रहे हैं, फिर भी समीक्षा बैठक को लेकर के भी बात होती है। तो विधान सभा के परिसर में शराब का मिलना कितना सही है? नहीं, ये तो आप समझ सकते हैं कि शराबबंदी कैसी शराबबंदी लगाई है इन लोगों ने कि आज विधानसभा में भी दारू की बोतलें मिले, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, और सरकार को थोड़ा अपने मन के अंदर झांकना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, आखिर क्या बात है और क्यों इतना विफल हो गया आपका योजना। आप शपथ करवाते हैं 3-3 बार, 4-4 बार, ड्रामा नौटंकी सब करवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हालत है बिहार की, ये छुपाई हुई बात नहीं है। आपने माफिया क्रिएट किया है। जो नॉर्मल आपका जो है जो पहले आपको जो जिस तरीके से चल रहा था, वो तो हम लोगों ने तो सब उस समय भी बोला था कि अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने जिस तरीके से आज दारू माफिया बना दिया, हाँ, और ये जो पैरेलल इकोनॉमी आपने बना दी, तो इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा हमको लगता है डायरेक्ट सरकार की जो ये पार्टी है, जेडीयू है, अन्य है, उनको हो रहा है। बताया गया था कि के पाठक के आने के बाद शराबबंदी पर जो है अंकुश लगेगा, लेकिन उसके बावजूद सब जगह शराब की भरमार दिखती है। जो भी छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं वो लोग शराब कारोबार में लिप्त हो गए हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, तो ये तो गलत बात है ना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवारी कौन उठाएगा? हम तो कहते हैं नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए। आपने जिम्मेवारी उठाई, आप विफल हैं, आप फेल हुए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की बात कर ले तो वो जेल में बंद है, शायद उनका पूरा भी हो गया है 14 साल। इसके बावजूद वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनकी रिहाई नहीं हो रही है। तो क्या मामला है ये? तो ये तो आपको याद होगा कि मिलर हाई स्कूल में 19 का, ये हमको लगता है 2020 में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें नीतीश जी ने खुद कहा था कि वो हर संभव कोशिश करेंगे, वो निकालेंगे, उनके मित्र हैं, बहुत सारी बातें ऐसी की थी, लेकिन आज वो मित्रता कहाँ चली गई, आज क्यों नहीं निकाला जा रहा है? हाँ, हमने लगातार सवाल उठाया, लगातार सवाल उठाते रहेंगे। हाँ, कि आखिर 14 साल जब हो गया है, और सिर्फ ये आनंद मोहन जी वाली बात नहीं है। हर स्टेट में 14 साल जब हो जाता है, तो हर स्टेट में जो है बहुत लोगों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से, जो जैसा उनका बर्ताव रहा जेल के अंदर, उस हिसाब से जो है छोड़ा भी जाता है, लेकिन बिहार में नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये इसके पीछे क्या बात है? हाँ, आनंद मोहन जी को आखिर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? जब आपने वादा किया है, तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है आपकी क्या मंशा है। उनके पास जेल में मोबाइल की बरामदगी हुई थी। जैसा कि पुलिस पे पर आरोप आप लोग की तरफ से लगाया गया कि ये पुलिसिया कार्रवाई के दौरान जो था वो रखा गया था। इसमें कितनी सच्चाई है? आपके पास कितने मोबाइल हैं? नॉर्मल 1-2। 1-2? आपके पास 1-2 मोबाइल हैं। अन्य लोगों के पास भी मेरा ये मानना है कि 1 से 2 मोबाइल होगा। बात यह है, यहाँ पर 4-4 मोबाइल जो भी जेल में पकड़े गए या बाहर से लाए गए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 4-4 मोबाइल एक व्यक्ति के नाम पे अगर कर दिया जाए, तो आपको क्या प्रैक्टिकलिटी लगती है इसके पीछे? भाई, अगर हम लोग पॉकेट, जिनके पास रहता है, हम लोग पॉकेट में मोबाइल रख सकते हैं, तो हम 1 से 2 मोबाइल कैरी करते हैं। वहाँ पर मेरे पिताजी बिल्कुल फ्री रहते हैं, वो धोती में रहते हैं, लुंगी में रहते हैं। हाँ, या फिर नॉर्मली जो व्यवस्था है, क्योंकि अंदर हैं, तो उधर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप तैयार होकर के फुल पैंट पहन के कहीं जा रहे हैं
या जीन्स पहन के कहीं जा रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, तो उधर आप बताइए कि 4 मोबाइल कहाँ कहाँ रखा गया होगा, और वो भी जेल के माहौल में। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर मोबाइल पकड़ा गया तो मेरे पिताजी के हाथ में क्यों नहीं पकड़ा गया? हाँ, अगर मोबाइल कहीं और पकड़ा जाता है, पूरे जेल का जितना मोबाइल पकड़ा जाता है, आप एक व्यक्ति के नाम पे डाल देते हैं और उस व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है ही नहीं। तो भाई ये सब कहाँ से है? ये तो क्वेश्चन बनता है ना भाई, ये क्यों करवाया जा रहा है? किसके द्वारा कराया जा रहा है? उनकी रिहाई के लिए आपकी माताजी जो पूर्व सांसद वो भी रह चुकी हैं, लवली आनंद, बिहार से बाहर जो स्वजातीय हैं नेता, गोगा मेडी की बात कर ले, कालवी साहब की बात कर ले, तो इन लोग के पास जाकर उन लोग भी समर्थन की बात कहे हैं, तो वो लोग साथ देने की बात भी आप लोग को वादा भी किया है। तो किस हद तक आप आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे इसके आगे अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो? सिंपल सी बात है कि 29 जनवरी को हम लोगों का कार्यक्रम है, उस पे हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, सब पूरे देश भर से लोग आएंगे। पूरे देश भर के लोग चाह रहे हैं कि आनंद मोहन जी निकल जाएं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि जिस अपराध की उन्हें सज़ा मिली है वो उन्होंने कभी की ही नहीं है। हाँ, जिस बात की उन्हें सज़ा मिली है उसमें उनका कहीं भी, और ये मैं नहीं बोलता, मैं अगर बेटा हूँ हो सकता है कि मैं बोल भी दूँ, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप आज के डेट में जो सरकार के लोग हैं उनसे भी अगर मतलब उनके भी पुराने स्टेटमेंट देखिएगा तो उन्होंने भी कहा था कि मतलब आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। हाँ, अभी वर्तमान में जो हम जिस पार्टी से हैं उधर भी सब लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, ये तो सब लोग जान रहे हैं, ये जग जाहिर बात है। हाँ, इसमें हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट का जो फैसला था उसे हम लोगों ने निभाया, कोर्ट का आदर किया, कोर्ट का सम्मान रखा, लेकिन ये भी बात है कि जिस अपराध में थे ही नहीं उसकी सज़ा जो है काट करके अपने 14 वर्ष जो हैं अपने लाइफ के वो बर्बाद भी किए हैं। एक आखिरी सवाल है, मधुबनी वाले प्रकरण में करनी सेना के सपोर्ट से सरकार त्वरित कार्रवाई की थी, तो क्या लगता है कि 29 जनवरी को जो आपको करनी सेना का फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या लगता है कि 29 जनवरी के बाद आनंद मोहन जी की रिहाई होगी? देखिए, आपको याद होगा कि मधुबनी में जब कांड हुआ था वो लोग फ्रेंड्स ऑफ आनंद से जुड़े हुए लोग भी थे, हमारे से जुड़े हुए थे, और हमें जब पता चला हम उधर गए। हम शुक्रिया अदा करते हैं सभी संगठनों का जो उधर गए। हाँ, और सब लोगों के मेहनत का जो है ये फल निकला कि मतलब उधर जल्दी से जल्दी कार्रवाई भी की गई, और जब हम लोग एकजुटता का परिचय देते हैं तो उसका जो है लाभ तो मिलते रहा है। और हमारा ये मानना है कि इस बात को लेकर के सब लोग एकजुट हैं, सब लोग एकजुट हो करके हाँ इस बात को रखेंगे, और जल्द से जल्द सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे आनंद मोहन जी को बाहर निकाला जाए। तो ये थे हमारे साथ शिवहर के विधायक चेतन आनंद, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए इन्होंने बताया कि शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से सरकार का लगातार फरमान आता है, इसके बावजूद बेरोजगार लोगों के पास शराब की बरामदगी होती है, विधानसभा के परिसर में शराब की बरामदगी होती है, तो ये एक शर्मनाक बताया जा सकता है। साथ ही साथ आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन की 14 साल पूरा हो जाने के बावजूद उन्हें जेल में अब तक रखा गया है। इसके बावजूद उनके चरित्र पर भी लगातार सवाल उठाए जाते हैं। कभी उनके कक्ष में 4 मोबाइल फ़ोन रखा जाता है, तो ये भी उन पर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ ज़रूर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें उनके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी रिहाई के लिए 29 मार्च को विभिन्न संगठनों के लोग आएंगे और उनके साथ साथ बिहार के जगह जगह घूमकर और आंदोलन करेंगे और आनंद मोहन की रिहाई की बात करेंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।